प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपके साथ चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, बहुत पुरानी बात है, हजारों हजार साल पहले, लाखों साल पुरानी बात है, युगों पुरानी बात है। बहुत महान ऋषि हुए, भृगु ऋषि, उनके एक पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र का नाम रखा गया कवि। बाल्यावस्था को पार जब कवि ने की और शिक्षा योग्य हुआ तो उसकी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भृगु ऋषि ने कवि को ऋषि अंगिरस के आश्रम में भेज दिया। कवि ऋषि अंगिरस के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा, जहां पर बाकी विद्यार्थियों की भांति ही अंगिरस भी अपने पुत्र के साथ साथ कवि को शिक्षा देने लगे। अंगिरस का पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और वह लगभग हम उम्र ही थे। कवि और जीव आपस में मित्रता भी हो गई, विद्यार्थियों की आपस में मित्रता हो ही जाती है। दोनों लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे बाकी विद्यार्थियों के साथ भी। बहुत समय हो गया जब विद्या ग्रहण करते करते, तो एक समय ऐसा आया, ऋषि अंगिरस ने सोचा कि क्यों ना परीक्षा भी ली जाए। काफी समय से, बहुत समय से मैं इनको विद्या दे रहा हूं, तो ये पता जरूर लगना चाहिए कि वह विद्या ये किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और कितना इनके अंदर सीखने की ललक है, कितना इनके अंदर सीखने की इच्छा है, कितने ये प्रतिभावान है, कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने ये मेधावी हैं। स्मरण शक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसी मनसा से उन्होंने दोनों को अपने पास बिठाया एक दिन और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। तो ऋषि अंगिरस जैसे जैसे प्रश्न कर रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर जो कवि था वह बहुत ही सहज और सरलता से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दे रहा था। परंतु जो ऋषि अंगिरस का पुत्र जीव था, वह बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं पा रहा था और कुछ प्रश्नों के उत्तर विलंब से दे रहा था। ऋषि अंगिरस को समझते हुए देर न लगी कि उनका पुत्र थोड़ा कमजोर है, शिक्षा में स्मरण शक्ति भी कुछ कमजोर है और शिक्षा ग्रहण करने में बालक कवि कहीं आगे है। उसकी प्रतिभा का कोई तोड़ नहीं था। अति प्रतिभाशाली विद्यार्थी और बहुत ही मेधावी छात्र उनका कवि था। ऐसा उनके मन में जब विचार आया तो उनके मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया पुत्र मोह के चलते। पुत्र मोह में उन्हें ईर्ष्या होने लगी कवि से, जबकि यदि वो सामान्य गुरु होते तो गुरु के मन में कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। छात्र की उन्नति को देख करके गुरु हमेशा प्रसन्न ही होता है, परंतु पुत्र मोह के चलते उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उनको लगा कि मैं जीव को ज्यादा शिक्षा दूं, कवि की शिक्षा को यहीं रोक दूं, तो मेरा पुत्र जीव कवि से कहीं ज्यादा ज्ञानवान हो जाएगा। ऐसा मन में विचार लिए वो जीव को अलग से शिक्षा देने लगे और जब वह जीव को शिक्षा दिया करते थे तो कवि को उसी वक्त कोई कार्य ऐसा बता दिया जाता था जिसमें कवि व्यस्त हो जाता था, जैसे जंगल वन आदि से लकड़ियों को लाना या भोजन सामग्री को एकत्रित करने का कार्य, कोई भी और भी काम, बाग बगीचे की देखभाल, ऐसा कोई कार्य उसको बता दिया जाता था। कुछ समय तक तो ऋषि अंगिरस की इस आज्ञा का पालन जो है कवि करने लगा, आज्ञा मानते हुए पालन करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में यह विचार आया कि जब भी ये शिक्षा देते हैं तो मुझे किसी कार्य में लगा दिया जाता है, मैं व्यस्त हो जाता हूं और शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाता हूं। तो ऐसा जब मन में विचार आया, लेकिन मालूम नहीं था कि ऋषि अंगिरस ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यही जिज्ञासा मन में लिए एक दिन ऋषि अंगिरस के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से ये प्रश्न किया कि गुरु, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कुछ समय से जब आप शिक्षा देते हैं जीव को तो मुझे किसी कार्य में लगा देते हैं जिससे मैं शिक्षा पाने से वंचित रह जाता हूं और शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता हूं। यह सुनकर ऋषि अंगिरस अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे लगभग डांटने की भाषा प्रयोग करते हुए ऐसा कहा, मूर्ख बालक, तुम अपने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए शंका कर रहे हो कि मैं तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूं। ऐसा विचार रखने वाले छात्र के लिए मेरे आश्रम में कोई जगह नहीं है। तुम इसी वक्त, इसी समय यहां से चले जाओ। कवि ये बात सुनकर ऋषि अंगिरस की वहां से चला गया और पहुंच गया उस समय के एक और महान ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि के आश्रम में जब कवि पहुंचा तो ऋषि गौतम ने उसको शरण दी और सारा वृतांत सुन उनकी आगे की शिक्षा वहां से प्रारंभ की।
गौतम ऋषि को भी समझते देर नहीं लगी कि वह बालक बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान और प्रतिभाशाली मेधावी छात्र है। बहुत तेजी से शिक्षा ग्रहण कर रहा था और बहुत कम समय में वो शिक्षा उसकी पूरी हो गई। जब शिक्षा पूरी हो गई तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इससे आगे की शिक्षा पृथ्वी पर तुम्हें कोई नहीं दे सकता। अब तुम्हें देवादिदेव महाशिव की आराधना करनी चाहिए, जहां से तुम्हें आगे की शिक्षा की प्राप्ति होगी। गुरु की आज्ञा मान कवि, जो कि अब युवा हो चुका था, शिव की तपस्या में लीन हो गया। शिव की तपस्या करने लगा। हजारों वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक शिव की तपस्या करते हुए जब उसे हो गया तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत भोले ने, शंकर भगवान ने, देवादिदेव महादेव ने उसे वरदान के रूप में एक ऐसी विद्या दी जो उस समय इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं थी, और वह विद्या थी मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी वह विद्या थी जिससे किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इस विद्या को पाकर कवि अति प्रसन्न हुआ, परंतु जब ये विद्या पाई उसने, उससे पहले ही वह दैत्यों का गुरु था। दैत्यों का गुरु बन चुका था। कैसे दैत्यों का गुरु बना, ये अलग वृत्तांत है, इस विषय में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा संक्षेप में। अब तो दैत्यों में भी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके गुरु के पास मृत संजीवनी विद्या थी। यदि उनका कोई दैत्य मृत्यु को प्राप्त होता तो गुरुदेव उसको जीवित कर लेते। अब तो वो सभी पर आक्रमण करने लगे और सभी पर अपना अधिकार जमाने लगे। एक दिन उनके मन में विचार ये भी आया कि देवताओं पर आक्रमण करें तो उनको भी अपने अधीन कर लें और तीनों लोगों पर फिर हमारा ही राज होगा। ऐसी मनसा से उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध चलता रहा। तो युद्ध में जब भी देवता किसी असुर को मृत्यु पहुंचाते या किसी असुर को मार देते तो कवि जो था, उनका गुरु, अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर देता। इस बात से अत्यधिक परेशान होकर देवता देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महादेव को समझते देर न लगी कि उनकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। तो महादेव ने अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया। बहुत बड़ा आकार जब उन्होंने कर लिया तो कवि को लेकर मुंह में उन्होंने और उसको निगल लिया। अब कवि पेट में चला गया, परंतु कवि की वह मृत संजीवनी विद्या वहां काम नहीं आ सकती थी, क्योंकि पेट में वह काम नहीं करती। तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वहीं बैठकर शिवजी की ही आराधना करने लगा। बहुत वर्ष हो गए जब उसको आराधना करते हुए शिवजी की। तो भोले हैं, भोलेनाथ भी प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सके। प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि अद्भुत मेरा भक्त है, अजीब मेरा भक्त है। मैंने निगल लिया इसको, परंतु ये पेट में बैठकर मेरी ही आराधना कर रहा है। अति प्रसन्न हुए और उसको बाहर निकाला और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम कवि के नाम से नहीं, शुक्राचार्य के नाम से जाने जाओगे और तुम्हें नवग्रह में भी स्थान मिलेगा। तो ये थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कहानी, कवि से शुक्राचार्य और फिर ग्रह बनने की। और अब बात करते हैं कि जो जीव था, ऋषि अंगिरस का पुत्र, वह देवगुरु बृहस्पति हुए। ये कहानी को सुनाने का मेरा अभिप्राय इतना था। ये कहानी इसलिए आपको बताई गई, ये कहानी इसलिए सुनाई गई क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली राशि धनु में दैत्य गुरु शुक्राचार्य गोचर कर चुके हैं 18 जनवरी 2024 रात्रि 8:46 पर। तो दोनों के ही विषय में संक्षेप में मैंने ये वृत्तांत आपको सुनाया। और शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा आपके व्यक्तित्व पर, आपकी राशि पर, इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करूंगा वह है मकर राशि। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक रखिएगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर, क्योंकि मैं दूंगा शुक्र के गोचर के विषय में आपकी राशि वालों को एक बहुत शानदार खबर। और अंत में मैं बताऊंगा कुछ प्रभावशाली सिद्ध उपाय जिनके माध्यम से शुक्र की नकारात्मकता को कुछ हद तक सकारात्मकता में परिवर्तित किया जा सकता है और शुक्र की सकारात्मकता को कुछ हद तक बढ़ाया भी जा सकता है। वो कैसे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी राशि से जो शुक्र गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का भाव है। सैया, सुख, हॉस्पिटल,
कोर्ट कचहरी, मुकदमा, जेल, विदेश, परिवार, व्यापार सब 12वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव में शुक्र बैठ करके खर्चा तो जरूर कराएंगे आपका, लेकिन विदेश यात्रा भी कराएंगे, व्यापार से लाभ कराएंगे। आप व्यापारी बहुत शानदार बनेंगे, व्यापार बहुत शानदार रहने वाला है आपका, ये आप समझ लीजिए। परंतु एक कष्ट भी है, वो कष्ट ये है कि अत्यधिक कामुकता के चलते परस्त्री गमन के चक्कर में कोई कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, किसी आप मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं। तो ये आपको एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, परंतु ये हो सकता है और अत्यंत कष्टदायी हो सकता है। विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश से आपके व्यापार को जोड़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उससे आपको लाभ देंगे, नहीं करते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें गति देंगे, उसमें आपको लाभ देंगे। अभी देखिए, शुक्रदेव आपके 10वें भाव के स्वामी बने हैं और 5वें भाव के स्वामी बने हैं। 5वां भाव संतान का भाव, प्रेम का भाव, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के प्रगाढ़ योग। प्रेम विवाह में मतलब देरी नहीं होगी, बहुत शीघ्र आपका विवाह होगा। अरेंज मैरिज भी होगी, ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह ही होगा आपका, वैसे भी विवाह होगा। विवाह यानी अति शीघ्र आपका विवाह होगा, विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। राजनीति में एक बहुत शानदार सफलता आपको दिला सकते हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। निवेश में आपको बहुत फायदा देंगे। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कोई आपने निवेश किया हुआ है तो समझ लीजिए कि शेयरों के दाम बढ़ सकते हैं, या किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आपके निवेश में आपको बहुत फायदा होगा, लाभ की स्थिति होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, संतान का कैरियर सेटल हो सकता है, विदेश में भी सेटल हो सकती है आपकी संतान। प्रेम उत्पन्न होगा, 5वां भाव प्रेम का, संबंधों का, उसमें प्रेम की वर्षा करेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, संबंध मधुर होंगे, संबंध बहुत अच्छे होंगे सभी से आपके। ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का भाव 5वां भाव, पूर्व जन्म का भाव, पास्ट है 5वां भाव आपका। ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक होंगे आप, ज्यादातर धार्मिक जगहों पर जाने का आपका मन बनेगा, धार्मिक जगहों पर आप जाएंगे भी, और आपके कैरियर में भी एक नई ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ये 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों में प्रगाढ़ता लाएंगे। जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता देंगे, और उसके चलते आपके व्यापार में गति देंगे, तो आपको धन लाभ भी कराएंगे। पिता से संबंध आपके मधुर करेंगे, प्रेम की वर्षा करते हैं शुक्रदेव, तो पिता से भी आपके संबंध अच्छे करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे। और बाकी तो आपके लिए ये गोचर अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं वो आपको रखनी है। अभी बात कुछ उपाय की कर लेते हैं। शनि की उपासना करें, आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें और मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद पुष्प अर्पित करें। तो प्रियजनों, ये था मकर राशि वालों के लिए शुक्र के गोचर का प्रभाव। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि जो गोचर हमने फलित किया वो कितना आपकी जन्म कुंडली पर अप्लाई करने पर सटीक बैठता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। मैं लेकर के आ रहा हूं अभी कुछ दिनों के बाद में मासिक राशिफल के रूप में फरवरी 2024 का राशिफल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए ताकि सभी जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। और आप मुझे दीजिए आज्ञा, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, शुक्र के गोचर की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का, सुख जीवन का।